सबको जय मसीह की। प्रभु का बड़ा शुक्र है कि एक मौका प्रभु ने फिर हमें दिया कि हम आपके साथ आएँ, आपके घरों में आएँ और आपसे बातचीत कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस नए दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु जिनको हम अनुभव करते हैं दिन प्रतिदिन। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, समय हम आपसे मांगते हैं प्रभु कि जब हम इस वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर, तो आप ही हमें सब बातें सिखाइए, अपने सत्य को, अपने सच्चाई को हम पर प्रकट कीजिए, हमारे जीवनों को बदल दीजिए। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो बड़ी खुशी है मुझे एक बार फिर आप सबसे बात करने का पिता परमेश्वर ने ये मौका दिया। और मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो बात है ज्ञान के बारे में, समझ के बारे में, बुद्धि के बारे में, विजडम के बारे में। और इससे पहले कि मैं आपसे कुछ गहरी बातें करूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी आप पुराने नियम में पहला राजा उसके 3 अध्याय में भी जाकर पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में पहला राजा उसका 3 अध्याय से मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा। तो ये कहानी है एक राजा की, और उस राजा का नाम था सुलेमान। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे एक बुद्धि, उसको समझ, विवेक का एक मन, भरा हुआ मन दिया था। उसके मन में बुद्धि, समझ, विवेक भरा हुआ था, विजडम, फिल्ड विद विजडम। तो ये राजा अपने राजमहल में बैठा हुआ है और इसके पास न्याय के लिए 2 औरतें आती हैं। और ये औरतें प्रोफेशन से, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये दोनों वेश्या थी। और ऐसा हुआ कि जो पहली औरत थी उसकी डिलीवरी हुई, उसका एक बेटा पैदा हुआ। और 3 दिन के बाद दूसरी जो औरत थी उसका भी एक बेटा पैदा हुआ। तो ये राजा सुलेमान के पास आकर आई हैं और उसको क्या कहानी सुना रही हैं, उसको क्या अपनी आप बीती बता रही हैं। उसको कहती हैं कि हे राजा, पहली औरत उसे कहती है, हे राजा, मेरा एक बेटा पैदा हुआ, 3 दिन के बाद इस औरत का भी बेटा पैदा हुआ। और रात को जब हम सो रहे थे तो इस औरत के नीचे आकर इसका बेटा मर गया। और इस औरत ने क्या चालाकी की कि इसने मेरा जीवित बेटा अपनी छाती से लगा लिया, और जो इसका मरा हुआ बेटा था वो इसने मेरी छाती के ऊपर रख दिया। सुबह जब मैं उठी और बच्चे को दूध पिलाने लगी तो मैंने देखा कि ये तो मरा हुआ है। और फिर मैंने बड़े ध्यान से देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। और जो दूसरी औरत थी वो कहती है कि नहीं, ये जो जीवित बच्चा है वो मेरा बेटा है। जो पहली औरत है वो कहती है नहीं, ये मेरा बेटा है। तो ये राजा के सामने दोनों औरतें आपस में झगड़ने लगी, लड़ने लगी। राजा सुलेमान क्या कहता है? वो कहता है एक तलवार लाओ, और जो ये लड़का, जो ये बेटा जीवित है, इसके 2 टुकड़े करो, और एक टुकड़ा पहली को दे दो और दूसरा टुकड़ा दूसरी को दे दो। तो जो पहली औरत थी वो कहती है कि नहीं, बच्चे को कोई हानि ना पहुंचाओ, जो बच्चा है वो दूसरी औरत को दे दो। पर जो दूसरी औरत है वो कहती है कि नहीं, ना मेरा ना तेरा, इस बच्चे के 2 हिस्से करो, और एक तू ले जा और एक मैं ले जाती हूँ। आपके ख्याल से उस बच्चे की असली माँ कौन थी? हम सब के ऊपर ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है ये कहानी सुनने के बाद कि जो माँ की ममता है, जो माँ का स्नेह है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बच्चे को मार दिया जाए, उसके बच्चे को कोई भी नुकसान हो। इसीलिए वो कहती है कि मेरा बच्चा दूसरे को दे दो। तो ये जो बात है, ये कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? विजडम की।
और ये विजडम कौन दे सकता है? इतनी भरपूरी से परमेश्वर की ओर से ये विजडम आती है। ये विजडम जो परमेश्वर हमें देता है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बातों के लिए ही नहीं देता, ये हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए परमेश्वर हमें विजडम देता है। आज के समय में जब हम हर जगह क्राइसिस देख रहे हैं, आप न्यूज़ लगाएं, आप एक से एक ऐसी खबर सुनेंगे। हमारे बॉर्डर्स पर, इंडिया के बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है, हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकॉनमी है, वो ऐसी हो गई है जो 60-70 साल पहले इतनी बुरी इकॉनमी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मेडिकली जो इस समय वायरस जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इतने लोगों की जानें ले रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसके लिए या तो हमारे पास सही जवाब हों, और अगर हमारे पास वो जवाब नहीं है तो हमारे पास परमेश्वर की विजडम होनी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की विजडम हम कैसे पा सकते हैं? आज मैं आपसे विजडम के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, और हम इसके लिए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, और उसके हम पढ़ेंगे 26 वचन को। और यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो ये जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने अपना सहायक हमें भेजा है, पवित्र आत्मा, वो ऐसा लिखा है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सिर्फ आत्मिक बातें नहीं, सिर्फ स्वर्गीय बातें नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें। बहुत सारे सवाल हमारे सामने होते हैं। शायद आज हमें जितने बड़े फैसले राजा सुलेमान को करने होते थे, उतने बड़े फैसले नहीं करने पड़ते, पर फिर भी मैं आपको अपने जीवन से बताता हूँ कि मैं तो बहुत स्ट्रगल करता हूँ कई बारी सही जवाब तक पहुँचने के लिए, अगर मैं अपनी बुद्धि से सोचता रहूँ तो। और बहुत बार मैं अपने आप को ये बात कहते हुए सुनता हूँ कि पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि आप हमें हर बात सिखाएंगे, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सब कुछ सिखाएंगे, आप मेरी इस बात समझने में, इस प्रॉब्लम में मेरी मदद कीजिए, मुझे विजडम दीजिए। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन का आप भी प्रयोग करें, आप भी इस सहायक को जानें जो आपकी हर बात में आपकी मदद करना चाहता है और आपको सब वो बताना चाहता है, अगर आप उससे सहायता मांगें तो। और परमेश्वर के वचन में देखें, जैसे मैं आजकल, प्रभु का बड़ा शुक्र है कि हम इंग्लिश में भी हमने वचन बांटना शुरू किया है। और मैं अभी बीते दिनों में, पिछले मैसेज में मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलें तो भजन संहिता 103 में ऐसा लिखा है कि जो फरिश्ते हैं वो उसकी वचन की, द वॉइस ऑफ हिज वर्ड, दे लिसन टू द वॉइस ऑफ हिज वर्ड, वो उसके वचन की आवाज़ को सुनते हैं। उसके वचन को आवाज़ कौन देता है? उसके वचन को आवाज़ मैं और आप देते हैं। तो बाइबल में ऐसा यहाँ लिखा है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो परमेश्वर के वचन की भी हमें जब बहुत सख्त ज़रूरत होती है और हमारे पास उस समय बाइबल नहीं होती है,
अगर हमने प्रार्थना करनी है किसी विषय में और हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं तो हमें किससे सहायता मांगनी चाहिए? हमें पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी चाहिए कि पवित्र आत्मा जी आप ही उस वचन को मुझे स्मरण कराओ जो यीशु मसीह ने इस बारे में कहा है। आइए हम आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 7 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह उस समय लोगों से और आज कलीसिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तो परमेश्वर की ये मर्जी है कि जो परमेश्वर ने ये जो सहायक हमें दिया है, यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने इस सहायक को जिसका नाम पवित्र आत्मा है हमारे लिए भेजा है। हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से सहायता के लिए गुहार लगाएं। हम पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा जी ये बात मेरी समझ से परे है, ये डिसीज़न लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। डिसीज़न कोई भी हो सकता है। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि किसी और से मत पूछो। परमेश्वर ये कहता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं और उसके बाद हम फिर दुनिया से पूछें, डॉक्टर से पूछें, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमें चाहिए हम वो उस समय ले सकते हैं। पर सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं जो हमें सब बातें बताएगा। और अगर हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय और हम 13 वचन पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस दुनिया से अगर हम मदद मांगें, मान लीजिए आज आपका एक सवाल है और आपका फाइनेंशियल एक क्वेश्चन है और आज आप किसी के पास जाते हैं, तो जिसके पास भी आप जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो आज की सिचुएशन के हिसाब से आपको जवाब दे सकता है। वो आपको कह सकता है, देखिए कि हम आज इस दौर से गुजर रहे हैं और आने वाले समय में हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, पर वो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो नहीं जानता। वो एक अंदाज़ा लगा सकता है, पर यहाँ ऐसा है कोई जो आने वाले समय में क्या होने वाला है ये सारी बातों को जानकर आपको एक ऐसी एडवाइस दे सकता है जो आपके लिए 100% सही होगी। परमेश्वर पवित्र आत्मा इस समय से परे है। आदि से अंत तक जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, परमेश्वर सब बातों को जानता है। हमें उस सहायक से एडवाइस लेने की ज़रूरत है जो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है वो भी जानता है। तो परमेश्वर अगर हम आगे बात करें तो परमेश्वर हमें कैसे लीड और गाइड कर सकता है। मान लीजिए कि आप मेरे इस वचन जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, परमेश्वर का वचन, आप इससे बिल्कुल एग्री करते हैं, आप इससे राज़ी हैं। अब आप कहते हैं कि हाँ, मैं आज के बाद सारी जो भी आप बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ बता सकता है और हमें सब कुछ बताता है, पर मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मुझे किस तरीके से गाइड कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा
मुझसे बात करेगा जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पवित्र आत्मा आपसे इस तरीके से भी बात करता है। परंतु बाइबल हमें क्या बताती है, इसके लिए हम चलेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 20 और 27 वचन से हम पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें कैसे लीड और गाइड करता है। तो यहाँ 20 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। फिर से पढ़ता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आइए 27 वचन भी पढ़ें। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। सवाल था हमारा कि पवित्र आत्मा हमें कैसे लीड और गाइड करता है और करेगा। जब आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, तो बाइबल में बताती है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आके बसता है और आपको अंदर से अभिषेक करता है। वो अंदर ही से आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। और अगर आप ध्यान दें, अगर आप परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करें और प्रार्थना में समय व्यतीत करें, तो आप उस आवाज़ को जो आपसे अंदर से बात करती है उसको समझना, उस पर ध्यान देना सीख जाएंगे। बहुत सारी बार आप कोई काम करने लगते हैं और आपको अंदर से महसूस होता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये फ़ोन कॉल मुझे नहीं करना चाहिए, इस रास्ते पर मुझे नहीं जाना चाहिए, ये सामान मुझे नहीं खरीदना चाहिए, इस जगह पर मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया है, हमारे अंदर जो अभिषेक है, हमें वो कुछ बातों की ओर इंक्लाइन करता है और कुछ बातों से दूर ले जाता है। हम कई बारी अपनी बुद्धि से जब सोचते हैं तो हम इस अंदर की आवाज़ को ओवर रूल कर देते हैं और फिर हम कहते हैं ओहो, ये मुझसे गलती हो गई। पर अगर आप उस अंदर की जो आवाज़ है, जो पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा आपको लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, अगर आप उस बात को सुनेंगे तो जीवन में मार खाना, जीवन में गलत स्टेप लेना बहुत कठिन है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो अभिषेक के द्वारा हम किसी तरीके लीड हो रहे हैं? तो उसका मैं आपको एक और सिम्टम या एक और उसका कंडीशन बताता हूँ। हम वापस चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 27 वचन में। हमने 26 वचन पहले पढ़ा, अब हम 27 वचन पढ़ेंगे। और उसमें ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो सबसे बड़ा एक इंडिकेशन जो है कि कोई भी स्टेप उठाते हुए या उठाने से पहले
क्या वो परमेश्वर की शांति हमारे मनों में होती है? क्या हमारे मन व्याकुल तो नहीं? क्या हमारे मनों में भय तो नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होता है। आप कभी भी कोई भी स्टेप लेने वाले हैं और आप डाउटफुल हैं, आपको विजडम चाहिए, आप विजडम मांगते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर ने लिखा कि वो पवित्र आत्मा में सब बातें बताता है। अब आप कैसे श्योर हो सकते हैं? क्या वो स्टेप लेने के लिए आपके मन में पीस है? मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं अपने जीवन से। मैं मास्टर्स करना चाहता था और मैं एक जगह, और मेरे सामने दो जगहें थी कि यहाँ से मास्टर्स कर सकता हूँ, यहाँ से मास्टर्स कर सकता हूँ। मुझे जो दूसरी जगह थी वो ऐसी थी कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट थी, पर फिर भी जब मैं इस दूसरी जगह के बारे में सोचता था तो वो जो पीस है वो पीस नहीं होता था। जब मैं उस पहली जगह के बारे में सोचता था, हालांकि वो मेरे लिए उतनी कन्वीनियंट नहीं है और ना उस समय थी कि जब मैंने इन दोनों जगहों को एनालाइज करना शुरू किया, पर ये जो पहली जगह थी इसके रिलेटेड हमेशा मेरे मन में पीस रहा। हालांकि इस जगह के बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं प्रार्थना करता रहा, मैं परमेश्वर से कहता रहा, प्रभु जी मुझे लीड करो, गाइड करो। और इवेंचुअली मैंने जो नंबर 1 जो जगह थी वहाँ पर मैंने एडमिशन ले ली, और ऐसा हो गया कि जो दूसरी जगह अब वो मेरे लिए बिल्कुल ही अनकन्वीनियंट हो गई है। तो मैं प्रभु का बड़ा शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर हमें अपनी शांति से लीड और गाइड करता है। आज आपके जीवन में कोई भी बड़े डिसीजंस, छोटे डिसीजंस है लेने के लिए, आप परमेश्वर से उसकी विजडम को मांगिए। पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करेगा। इंडिकेशन होगी आपके मन में पीस है या आपका मन व्याकुल है। अगर किसी स्टेप लेने से पहले आपके मन में पीस है जो परमेश्वर की ओर से आता है, तो आप बिना डरे उस स्टेप को लीजिए। और अगर आपका मन व्याकुल है तो आप प्रार्थना में और समय व्यतीत करें ताकि परमेश्वर आपको सही तरीके से लीड और गाइड कर सके। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के वचन से आपको बहुत आशीष देगा। आने वाले 2 दिनों में हम और ज़्यादा विजडम के बारे में बातचीत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर का वचन हमने सुना है ये हमारे मनों में और हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस वचन को हमारे जीवनों में प्रभु जी जीवित करो और ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।